गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टेस्ट बाय संजय भटनागर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। भाई अगर हम जल्दी जब बच्चों से पूछता हूँ कि डिफाइन डिमांड को डिफाइन करो, तो बच्चों का जनरली जो डेफिनेशन बोलते हैं कि सर किसी भी चीज़ को मांगना डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड एक बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है, और अगर आप ध्यान से सुने तो इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन में 4-5 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि डिमांड का मतलब क्या होगा कि एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, विच ही इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। भाई पहली बात कि वो उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। एंड एबल टू बाय, उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को खरीद सके। भाई सीधी सी बात है कि मेरी जेब में 200 रुपये पड़े और मैं कहूँगा कि मुझे मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, तो हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पास विलिंगनेस तो है बट मेरे पास एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली मेरे पास कुछ करोड़ रुपए पड़ा है बट आई डोंट वांट टू स्पेंड द मनी, मैं पैसा खर्च करने को तैयार नहीं, इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे, बिकॉज आई एम एबल टू बाय द गुड बट आई डोंट हैव द विलिंगनेस टू स्पेंड मनी ऑन द गुड। मैं उस चीज़ पे पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे। तो डिमांड का मतलब क्या हो गया? बेसिकली किसी भी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग है, तैयार है, एंड कैपेबल है, खरीदने के लिए उसकी क्षमता है, एट ईच पॉसिबल प्राइस। जब भी हम डिमांड की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो हमारे को प्राइस को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी को इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं, तभी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अगर आपने प्राइस को मेंशन नहीं करा तो डिमांड की डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। एंड अगला जो लास्ट कंपोनेंट है वो है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को आज से 25 साल के बाद मुझे एक मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, नो दिस इज़ नॉट डिमांड, क्योंकि जो टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आई शुड बी विलिंग एंड एबल टू बाय द गुड एट अ पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हूँ, कैपेबल हूँ, और मैं कुछ यूनिट खरीद रहा हूँ, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट डिमांड। भाई जॉइंट डिमांड बेसिकली क्या होता है? व्हेन 2 or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want। जब दो से ज़्यादा गुड्स को आप एक ही साथ डिमांड करते हो जिससे कि आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट वांट को सेटिस्फाई कर सको, तो इसको हम बोलेंगे जॉइंट डिमांड। सपोज आपको चाय पीनी है, तो भैया ऑब्वियसली आपको चाय पीने के लिए आपको शुगर भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए, आपको मिल्क भी चाहिए, आपको टी लीव्स भी चाहिए, तभी आप चाय को बना पाओगे। तो इन सारे गुड्स की डिमांड को हम जॉइंट डिमांड बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। भाई डायरेक्ट डिमांड बेसिकली क्या होता है? व्हेन अ कमोडिटी सेटिस्फाई द डिमांड डायरेक्टली। भाई एक कंज्यूमर ने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ को कंज्यूम करने से उस कंज्यूमर की जो भी वांट थी वो सेटिस्फाइड हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। सपोज उसने यहाँ पे किताब खरीदी और किताब को जब उसने रीड करा तो उसको जो भी सेटिस्फेक्शन मिला, उस बुक की डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। अगला हम कर रहे हैं डिराइव डिमांड। भाई कई बार ऐसा होता है, या इसको हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। जब किसी एक गुड की डिमांड किसी दूसरी गुड की डिमांड पर डिपेंडेंट है। भाई जैसे हमारे इस एग्जांपल में अगर कंज्यूमर ज़्यादा बुक्स को डिमांड कर रहा है, तो क्योंकि ज़्यादा बुक्स डिमांड कर रहा है तो जो पेपर की डिमांड है बढ़ जाएगी, मतलब पेपर की डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ मोर बुक्स। अगर बुक्स की डिमांड बढ़ेगी तो पेपर की डिमांड बढ़ेगी, तभी हम ज़्यादा बुक्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा बुक्स को लिख पाएंगे। तो जो पेपर की डिमांड है वो डिराइव डिमांड है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ बुक्स। ओके बच्चों, डिमांड की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। भाई क्रॉस डिमांड बेसिकली क्या होता है?
It refers to relationship between the demand of a commodity and the price of related good या commodities. एक गुड की डिमांड और रिलेटेड गुड के प्राइस में जो भी रिलेशन होता है उसको हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं. मतलब इस गुड की डिमांड पर दूसरी गुड्स के प्राइस के बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट के आने को हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं. हम मेनली क्रॉस डिमांड को दो मेन इंपॉर्टेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. पहला आता है सब्स्टिट्यूट गुड. भाई जैसे कोक एंड पेप्सी है, सब्स्टिट्यूट गुड अभी हमने कहा. सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी. अब सपोज कोक का प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, अब वो कोक को कम खरीदेंगे क्योंकि कोक महंगी हो गई. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो पेप्सी को ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि पेप्सी कोक के मुकाबले में, कोक के कंपैरेटिवली काफ़ी चीप रह गई. एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है द गुड्स विच आर यूज टुगेदर. आप किसी भी गुड को इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा. ऐसे गुड्स जो आपको इकट्ठी यूज़ करनी है, जैसे पेट्रोल एंड कार. बहुत अच्छी एग्जांपल है पेट्रोल एंड कार का. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम होती है क्योंकि अब कार की मेंटेनेंस आपको कॉस्टली पड़ेगी. और सिमिलरली अगर पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी. अब बहुत सारे लोग कार को खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि अब पेट्रोल सस्ता हो गया, जो रनिंग कॉस्ट है वो आपकी काफ़ी कम हो गई, तो आप कार को ज़्यादा डिमांड करेंगे. तो इस तरीके से हम क्रॉस डिमांड को दो इंपॉर्टेंट तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.